हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गुलमोहर बुक, वेयर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर। वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रामर पार्ट। सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली हमें जो सबसे पहले दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई वेंट टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद सम फ्रेंड्स. There were 8 candles in the bedroom. Now, in the first sentence, you can see I went to spend a few days. कुछ दिन, a few days. Now, can you tell me exactly how many days? No. A few, कुछ दिन तो हैं, लेकिन you cannot tell me exactly what's the number of days. दूसरा है there were 8 candles. Here you can exactly tell me कि कितनी candles की बात हो रही है. तुम्हारे पास एक specific number है. तो जो अ फ्यू है ये इट क्वांटिफाइज द काउंटेबल नाउन डेज. अ फ्यू मतलब यहाँ पे डेज जो हैं, डेज काउंट किए जा सकते हैं. 1 डे, 2 डे, 3 डेज. लेकिन उसके बाद भी इसको हमने जो है क्वांटिफाई किया है विद अ लाइक यहाँ पे जो है एक ऐसा वर्ड जो कि उसको क्वांटिटी तो बता रहा है लेकिन स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बता रहा. इन द सेकेंड डेज द नंबर 8 क्वांटिफाइज द काउंटेबल नाउन कैंडल्स. ये जो 8 है ये कैंडल्स को काउंट कर रहा है और दोनों ही काउंटेबल हैं. यस और नो? डेज भी काउंट कर सकते हो, कैंडल्स भी काउंट कर सकते हो. अब ये सारे जो हैं, अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. Here are some more ways to understand how to quantify nouns. Nouns को कैसे quantify करना है. We know that some nouns are countable but become uncountable when we use them in a general sense. अब ये हमें पता है कुछ nouns जो होते हैं वो countable होते हैं, लेकिन अगर आप general sense में use करो तो वो uncountable हो जाते हैं. कैसे? I will buy a dozen bananas. Now here you know that bananas are countable. Yes. Bananas are countable. आपने यहाँ पे बोला a dozen bananas. Here you talk about 12 bananas. The banana is a tropical fruit. यहाँ जब आप बोल रहे हो, जब आपने जनरल सेंस में बोला जो बनाना होता है वो एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है. अब आपने यहाँ पे अ बनाना नहीं बोला, जनरली बोल रहे हो, इसलिए आपने उसको एक अनकाउंटेबल चीज की तरह यूज किया है. द बनाना यूज किया है यहाँ पे. सेकेंड है देयर आर अदर नाउन्स, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स विच आर टिपिकली अनकाउंटेबल. जैसे लव है, काइंडनेस है, हेट्रेड है, विजडम है. आप इसे काउंट नहीं कर सकते. वी यूज द स्ट्रक्चर अ डैश ऑफ टू क्वांटिफाई दीज नाउन्स. लेकिन अब ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको मैं बोल सकती हूँ इट वॉज लाइक अ बैग फुल ऑफ विजडम. अब यहाँ पे मैंने इसे क्वांटिफाई कर दिया. विजडम को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बोला अ बैग फुल ऑफ विजडम, तो यहाँ पे एक तरीके से एक बैग ऑफ विजडम हो गया. इन अ वे यू हैव क्वांटिफाइड इट. अ किलो ऑफ कोल, अ टन ऑफ स्टील, अ पीरियड ऑफ काम, अ डिग्री ऑफ सस्पिशन. तो इस तरीके से आपने क्या किया है, आपने इसको क्वांटिफाई कर दिया. ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या मटेरियल नाउन्स. लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसको, जैसे मैंने बोला कि यू नो शी इज, सपोज आई वांट टू से दैट ब्रेव, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है. सो वी कैन से अ वोल्केनो ऑफ ब्रेवरी, अ वोल्केनो ऑफ ब्रेवरी. तो यहाँ मैंने क्या किया, उसमें तो मतलब एक वोल्केनो जितनी ब्रेवरी है. सो अ वोल्केनो जैसे ही किया मैंने इसे क्वांटिफाई कर दिया. एंड थर्ड रूल क्या बोलता है, देयर इज येट अनदर कैटेगरी कंसिस्टिंग ऑफ नाउन्स विच आर यूजुअली अनकाउंटेबल बट कैन बिकम काउंटेबल डिपेंडिंग ऑन यूसेज. एक और नाउन की कैटेगरी होती है जो कि अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन एज पर देयर यूसेज वो काउंटेबल हो जाते हैं. कैसे? There is a fear that elephants are still poached for ivory. There is a fear. फियर अनकाउंटेबल होता है, यू कैन नॉट काउंट फियर. लेकिन मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ एक डर है, एक डर है. तो यहाँ पे आपने डर को अचानक से क्वांटिफाई कर दिया. गेटिंग एन एजुकेशन इज क्रिटिकल इन द प्रेजेंट डे. अब अगेन एजुकेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नहीं है. लेकिन यहाँ पे आपने बोला एन एजुकेशन. अगर किसी को जो है शिक्षित होना है, अगर किसी को जो है एक एजुकेशन चाहिए, तो ये आज प्रेजेंट डे में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गेटिंग एन एजुकेशन, अगेन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आपने काउंटेबल कर दिया है. अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स इन सेंटेंसेस में, और ये बताओ कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3.
There is a grain of truth in what he says. There is a grain of truth. A grain of truth. ये कौन सा है रूल? अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जब हम लोग रूल नंबर 2 की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उसमें जब हम अ लगाते हैं तो वो काउंटेबल हो जाते हैं. तो यहाँ पे अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ कौन सा रूल बता रहा है? यहाँ पे रूल नंबर 2. एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर. एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर. नाउ यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो क्या है? इट्स एन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन? इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. व्हाट इज इट? इट्स एन uncountable noun. Okay, next is their family has been in business for many years. Their family has been in business for many years. अब यहाँ पे जो ये है many years, ये बता रहा है, ये किसको क्वांटिफाई कर रहा है? ईयर्स को क्वांटिफाई कर रहा है. many years. अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितने ईयर्स है, लेकिन many years है, तो ये रूल नंबर 1 है. इट इज डिफिकल्ट टू पुट आउट फायर विदाउट एन एक्सटिंग्विशर. अब एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस जिसमें फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू पुट आउट फायर. अब यहाँ पे फायर इज व्हाट? अनकाउंटेबल है. ओके, नेक्स्ट इज द कमिंग मंथ्स आर अ पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट. अ पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट, ये कौन हो गया? अगेन रूल नंबर 2. Seaweed is a widely used component in shampoo these days. Again, seaweed जो है ये एक material noun है. Okay, rule number 1. It was a friendship. It was friendship. Friendship countable नहीं होती, लेकिन a friendship लगा दिया. Rule number 3 है ये. कौन सा है? Rule number 3. He received a shower of praise for his new book. A shower of praise. ये देखो, ये हमने rule number 3 में पढ़ा था. यहाँ पे इधर पे कि जब हम यहाँ पे कैसे देयर इज अ फियर और ये, तो ये सब जो है ये रूल नंबर 3 में आ जाएंगे. यहाँ पे इसको आप रूल नंबर 3 करोगे. ठीक है, ये दोनों किस में आ गए? अ शावर ऑफ प्रेज, अ फ्रेंडशिप, ये दोनों आ गई रूल नंबर 3 में. क्लियर? नेक्स्ट, now we have learned several kinds of pronouns, some of them very basic to our language. Pronouns हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. अगर आपको pronouns में कोई भी डाउट है तो आप ग्रामर पार्ट में जाके pronouns को चेक कर सकते हैं. हमने हर एक pronoun को बहुत डिटेल में समझा हुआ है. प्रोनाउंस जो होते हैं सबसे पहले होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं. तो जो प्रोनाउंस जो हैं आपके नेम को रिप्लेस करते हैं, जैसे कि स्वाति इज टीचिंग, तो स्वाति को मैं कैसे रिप्लेस करूंगी? आई एम टीचिंग, वी आर लर्निंग, यू आर लर्निंग, ही इज लर्निंग, शी इज लर्निंग, इट इज लर्निंग, दे आर लर्निंग. तो ये जो है ये सीधा आपके सब्जेक्ट को जो प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वाति इज टॉकिंग टू आनंद, सो स्वाति सब्जेक्ट हो गई और स्वाति किससे बात कर रही है? स्वाति आनंद से बात कर रही है, आनंद ऑब्जेक्ट हो गया, सो स्वाति इज टॉकिंग टू हिम. सो यहाँ पे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाते हैं. देन वी टॉक अबाउट पजेसिव प्रोनाउंस. पजेसिव प्रोनाउंस जहाँ पे आप कोई चीज़ की बिलोंगिंगनेस बता रहे हो कि ये चीज़ मेरी है, या ये चीज़ मुझसे बिलोंग करती है, या ये चीज़ उससे बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, दिस बोर्ड इज माइन, दिस कैमरा इज माइन, और दिस टीचर इज योर्स. सो यहाँ पे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सब आपके पजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं. देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. देयर आर ओनली 4 प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज एंड दोज. जब मुझे बताना है कोई चीज़ मुझसे कितनी पास या कितनी दूर है, अगर सिंगुलर है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ पेन, और अगर यही पेन दूर है तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ पेन. अगर बहुत सारे पेन्स होंगे तो मैं क्या बोलूँगी? दीज आर पेन्स. और दूर में होंगे तो मैं क्या बोलूँगी? दोज आर पेन्स. तो ये जो 4 वर्ड्स होते हैं ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस किसी चीज़ को आपके सेंटेंस से जोड़ते हैं. द बॉय हु वॉज वेयरिंग अ कैप इज माई ब्रदर. कौन सा लड़का? अब आपने उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी. Who was wearing a cap? So who, whom, which, that, whose, whoever, wherever, whatever, whichever, ये होते हैं आपके relative pronouns. And then you have reflexive pronouns या emphasizing pronouns, जहाँ पे आप बोलते हो कि कोई काम जहाँ subject और object आप ही होते हो. मैंने
खुद खाना खाया, I ate myself, I painted myself, you did it yourself, they did it themselves. So ये होते हैं reflexive pronoun. और जहाँ आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा emphasize कर रहे हो कि मैंने अपने हाथों से ये काम किया था, उसे emphasizing pronouns कहते हैं. Okay, so myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself and themselves, these are what? Your reflexive pronouns. We have also learned that there is another large group of pronouns जिनको बोलते हैं हम indefinite pronouns. ये जो indefinite pronouns होते हैं ये किसी particular specific thing को या specific person को refer नहीं करते. सिंगुलर में जैसे हम बोलते हैं वन, ईच, अदर, ईदर, नीदर, अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, नो वन, समबडी, समवन, समथिंग, ये सारे होते हैं आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस. कैसे? मैंने बोला अगर कि नो वन इज कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी. अब तुम्हें कैन यू टेल मी कितने लोगों को मैंने मना किया? नो, राइट? आपको नहीं पता स्पेसिफिक नंबर क्या है. इफ आई से एवरीबडी इज वेलकम टू माई बर्थडे पार्टी, नाउ ऑल्सो यू डोंट नो मैंने कितने लोगों को बुलाया है बर्थडे पार्टी में. सो ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं. फॉर मोर देन वन वी यूज बोथ, फ्यू, अदर्स, मेनी, सेवरल. अब ये सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल में हम यूज कर सकते हैं बोथ, फ्यू, अदर्स, मेनी और सेवरल. For both singular and plural we use all, some, any, more, most and none. अब जब आपको singular या plural दोनों के लिए ये use होते हैं all, some, any, more, most and none. अब ये सारे जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस कैसे यूज होते हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इनडेफिनिट प्रोनाउंस अगर सिंगुलर, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है. एवरीवन के साथ आर कभी नहीं आएगा. एवरीवन इज इनवाइटेड, नोबडी इज वॉचिंग, नो वन इज कमिंग. सो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इनडेफिनिट प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है. अगर मैंने बोला बोथ ऑफ यू आर इनवाइटेड, सेवरल आर कमिंग, इनके साथ प्लूरल लगता है. ओके अब आपको करना क्या है? कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद सुटेबल इंडेफिनिट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स. अब यहाँ पे है समथिंग टेल्स मी दैट इट विल रेन दिस आफ्टरनून, आई कैन ऑलमोस्ट स्मेल द रेन. समथिंग टेल्स मी, कुछ है जो मुझे बताता है कि आज बारिश होगी. आई कैन ऑलमोस्ट स्मेल द रेन. हैज डैश सीन माई ग्लासेस. अब यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन? हैज एनीवन. एनीवन का मतलब होता है क्या? किसी ने भी. क्या किसी ने भी मेरे ग्लासेस देखे, मेरे चश्मे देखे हैं? आई डोंट थिंक दिस फिट्स, कुड आई ट्राई डैश. अब यहाँ पे क्या, मुझे नहीं लगता कि ये फिट हो रहा है, क्या मैं दूसरा ट्राई कर सकता हूँ? उसको बोलते हैं कैन आई ट्राई अनदर प्लीज. मेनी पीपल हैव वॉच्ड दिस फिल्म बट फ्यू हैव लाइक्ड इट. फ्यू का मतलब होता है बहुत कम लोगों ने पसंद किया है. आई डोंट लाइक थिंक दिस फिट्स, कुड आई ट्राई सेवरल प्लीज. अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को कुछ बहुत सारे ट्राई करने हैं. Dash can surpass his greatness as a music composer. No one can surpass his greatness as a music composer. मतलब no one मतलब कोई भी उसकी greatness को क्रॉस नहीं कर सकता. वो इतने amazing music composer थे. Both these cakes look delicious. I will be greedy and have one of each. दोनों ही केक बहुत delicious लग रहे हैं. मैं greedy बन के दोनों एक एक खा लूँगा. Just a few people have accepted the invitation but most have refused. कुछ लोगों ने accept किया है invitation लेकिन maximum लोगों ने मना कर दिया है. Now here what you have to do is match each of these words to a prefix, then complete these sentences with the correct prefixed words. अब जैसे यहाँ पे honest का क्या हो जाएगा? Dishonest. Expected, unexpected. Polite, impolite. Comfortable, uncomfortable. Trustful, distrustful. प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल. अब ये सेंटेंसेस हमें पता है. इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस में प्रॉपर जो प्रीफिक्स बना के आपने जो वर्ड बनाया हुआ है यूज करके वो यूज करना है. द गेस्ट फेल्ट अनकंफर्टेबल व्हेन हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड क्वेरलिंग. तो जो गेस्ट थे वो अनकंफर्टेबल फील करने लग गए जब उसके फ्रेंड्स जो है झगड़ा करने लग गए. The students are debating the question. It is always dash to hide the truth. It is always dishonest to hide the truth. Next is it would be rather dash to wear sandals on trek. Sandals को trek पे पहनना impractical होगा. Impractical. After his friends played a prank on him, he
felt distrustful of them. Distrustful मतलब वो भरोसा नहीं कर पाया. Mother taught us that it is dash to criticize a gift. It is impolite to criticize a gift. The unexpected ending of the story both surprised and amused her. Okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे फ्रेजेस जो हैं हमने चैप्टर में पढ़े हुए हैं. मेड मच ऑफ मतलब किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना. इन स्टोर फॉर मतलब किसी के लिए कुछ है. मेड अप माई माइंड मतलब मैंने अपना जो है मन बना लिया. एट हर एक्सपेंस मतलब उस पर कोई ने जोक मारा. कास्ट अ ग्लांस मतलब एक नज़र मारना. एंड ऑल द सेम. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं लाइक आई वेंट टू वॉच अ फिल्म विच डिड नॉट रिसीव गुड रिव्यूज़. अब इसको तुमने कैसे बोला, द फिल्म डिड नॉट रिसीव गुड रिव्यूज, ऑल द सेम आई वेंट टू वॉच इट. ऑल द सेम मतलब फिर भी मैं उसको देखने के लिए गया. नेक्स्ट है हर कजन्स वर लाफिंग एट हर, आलिया डिड नॉट सीम टू माइंड. तो आप इसके लिए क्या बोलोगे, आलिया डिड नॉट माइंड व्हेन हर कजन्स हैड अ गुड लाफ एट हर एक्सपेंस मतलब उस पर उन्होंने जोक किया. सो आलिया ने माइंड नहीं किया जब उसके कजन्स दे हैड अ गुड लाफ एट हर एक्सपेंस. Next is, he took a quick look at his notes, then he entered the examination hall. Quick look मतलब cast a glance. तो हम क्या बोलेंगे, he cast a glance at his notes and then entered the examination hall. Rohan's classmates gave him a lot of attention when he won the quiz competition. किसी को बहुत ज़्यादा attention देना मतलब made much of. तो आप क्या बोलोगे, Rohan's classmates made much of him when he won the quiz competition. After a lot of thought, I decided to go to Himachal and not Kerala. So I made up my mind. तो आप क्या बोलोगे, after a lot of thought, I made up my mind to go to Himachal and not Kerala. I think my family has planned a surprise for my birthday. मतलब there is something in store for me. तो आप क्या बोलोगे, I think my family has planned a surprise in store for my birthday. और I think my family has in store, like you know, has a surprise in store for my birthday. I think this is the best. And yes, we are done. Yay, we are done with this particular video over here. Yes. So guys, finally this chapter is over. Next जो है, we are going to start with the second chapter in our next video. So stay tuned, stay connected. Do not forget to like, subscribe and share. Take care of yourself and bye-bye. Thank you.